नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 40,000 वाली स्कीम। 40,000 वाली स्कीम क्या है, इसके लिए जानने के लिए आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, आप इस स्कीम के लिए एसएचजी मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। ये स्कीम केवल महिलाओं के लिए है। इसमें आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME, आप में से कई लोगों ने स्कीम के बारे में पहले भी सुना होगा। ये स्कीम 2020-21 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा इस स्कीम का क्रियान्वयन किया गया था। इस स्कीम को कन्वर्जेंस NRLM के साथ भी किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इस स्कीम में सबसे पहले जो एसएचजी मेंबर है वही ये आवेदन कर सकते हैं। PMFME स्कीम के लिए आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले एसएचजी मेंबर का होना अनिवार्य है। इसमें प्रति मेंबर 40,000 रुपये एक सदस्य को मिलता है सरकार के द्वारा मदद। जो खाद्य उत्पाद को प्रोसेस करके उत्पाद पैकिंग रूप में बनाया जाता है, उसी के लिए ये स्कीम है। इसमें आपको कम से कम 1 साल पुराना सदस्य होना ज़रूरी है, तभी आपको इस स्कीम का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। इस स्कीम के माध्यम से एक ग्रुप कम से कम 4 लाख रुपए तक अपने कार्य के लिए ग्रुप एसएचजी एंटरप्राइजेज़ के लिए प्राप्त कर सकता है, जिसमें आपको 40% आप जो स्मॉल टूल्स होते हैं, आपके छोटे औजार जो आपके होते हैं या मशीनरी जो होती है, इसके लिए आपको मिलते हैं। बाकी के जो 60% जो पैसा है आपका, आप इसका इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल या अन्य प्रकार के किसी सामान को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अन्य खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके ब्लॉक में या आपके विकासखंड में या आपकी पंचायत में CLF बना है, तो ये CLF के माध्यम से ये पैसा दिया जाता है। यदि आपका CLF नहीं बना है, तो ये पैसा BO के माध्यम से आपको डिसबर्स किया जाएगा। ये स्कीम है 40,000 वाली स्कीम के नाम से भी इसे कई लोग जानते हैं। इस स्कीम को PMFME स्कीम कहा जाता है। जो ये PMFME स्कीम है, ये सपोर्ट करती है एक महिला को कम से कम 40,000 पर एसएचजी मेंबर, अगर उनका अकेले का कार्य है। अगर उनका ग्रुप का कार्य है तो इसमें स्कीम के तहत 4 लाख रुपये तक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इस स्कीम के लिए हिमाचल में आपको SRLM के द्वारा ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। SRLM के माध्यम से ये पैसा डायरेक्ट CLF या BO के खाते में ट्रांसफ़र होता है। स्कीम को अप्लाई करने के बाद CLF और BO इस पैसे को आगे SHG को ट्रांसफ़र करता है और SHG ये पैसा आगे मेंबर को ट्रांसफ़र करता है। SRLM से CLF को ये पैसा दिया जाएगा और CLF से BO को, BO से SHG को और SHG से मेंबर को। जो इसकी किसी भी तरह की, जैसा नोट में लिखा भी गया है, किसी भी तरह की इसकी ट्रांजेक्शन्स होती है, ये ओनली आपका नेफ्ट RTGS या चेक के द्वारा मान्य होती है, जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और ऑडिट पर्पज़ के लिए भी हमारा फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आपको सेपरेट बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए PMFME के लिए CLF या BO का, जिसमें आपका ये पैसा रहता है। सीड कैपिटल का जो फंड है वो आपका CLF के लिए एज ए ग्रांट होता है। BO को ये पैसा CLF को वापस करना होता है, तो ये CLF के पास एज ए ग्रांट ये पैसा रहेगा। इस पैसे को आप लोन के तौर पे CLF आगे चला सकता है, जो फूड लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़ होती है, इसके लिए ये पैसा ये रोटेट कर सकता है और इस पैसे को CIF लोन के तौर पे भी दे सकता है, मतलब दे सकता है, ट्रीट कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट रेट है आपका, अगर आप ये पैसा लेते हैं तो आपको 12 से 24 महीनों के अंदर ये पैसा CLF को वापस करना होता है और जो आपको इंटरेस्ट रेट है इस पैसे का, मैक्सिमम साल का 6% और मिनिमम 2% इसमें चार्ज कर सकता है CLF आगे आप लोगों को। यदि कोई ग्राम संगठन या BO CLF में नहीं जुड़ा है तो ये पैसा BO के पास डायरेक्ट आएगा और रीपेड होगा। इसकी जो पेमेंट है, रीपेड जो किस्तें हैं, ये BO के पास दी जाएगी। जब ग्राम संगठन ये CLF के साथ जुड़ेगा तो वो पूरा पैसा CLF को वापस रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट। इसमें कम से कम CLF एक सदस्य को 3 महीने तक का मॉरिटोरियम पीरियड दे सकता है। मॉरिटोरियम पीरियड में आपका जो किस्तें हैं वो वापस नहीं आती है। आपका जिस तारीख को आपने उस सदस्य के खाते में लोन गया है PMFME का, उस तारीख के बाद 3 महीने तक आप केवल ब्याज वापस अगर लेना चाहें तो मॉरिटोरियम पीरियड ही कहलाता है। इसे CLF चार्ज कर सकता है। 3 महीने के बाद CLF पूरे लोन की किस्तें और इंटरेस्ट सभी वापस लेगा। 3 महीने तक ना वो इंटरेस्ट देंगे और ना कोई ब्याज देंगे। 3 महीने के बाद वो 3 महीनों की ब्याज भी देंगे, उसके बाद वो आगे से किस्तें भी देंगे। यदि कोई एसएचजी मेंबर जिसने PMFME स्कीम का पैसा लिया है, यदि कोई मॉरिटोरियम पीरियड के बाद भी ये पैसा वापस नहीं करता है, तो उस पर ब्याज व मूल के साथ साथ हर महीने 50 रुपये फाइन भी इसमें जुड़ता जाएगा एज पर एडवाइजरी।
इसकी जो रीपेमेंट है वो मेंबर वापस करेगा। जिस तरीके से ये पैसा मेंबर को गया है उसी तरीके से मेंबर वापस भी करेगा। मेंबर वापस करेगा एसएचजी को, एसएचजी वापस करेगा वीओ को, और वीओ वापस करेगा सीएलएफ में ये पैसा। जो ये पैसा है उसका हिसाब किताब रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए रीपेमेंट जो वीओ या सीएलएफ है एक फॉर्मेट तैयार करेगा जिसमें रजिस्टर में ये लिखेगा, जिसमें उसकी किस्तें हर महीने की दर्ज की जाएंगी। इसमें सीरियल नंबर डालेगा, क्रमांक संख्या, जो लाभार्थी है उसका नाम, नेम ऑफ बेनिफिशियरी, इसके अलावा नेम ऑफ एसएचजी समूह का नाम, नेम ऑफ प्रोडक्ट, किस उत्पाद के लिए उन्होंने लिया था, अचार वगैरह, चटनी, जैम, जो भी चीज़ है, जो पैक्ड आइटम है इसमें वो चीज़ ही दर्शाई जाएगी। इसके लिए टोटल अमाउंट कितना उनको मिला था वो यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट उन्हें प्राप्त हुआ है और कौन सी डेट में उन्हें मिला है वो डेट डालेंगे। रीपेमेंट अमाउंट, रीपेमेंट अगर उन्होंने किया है किसी महीने तो वो यहाँ पे इस कॉलम में दर्शाया जाएगा कि कितनी किस्त वापस आई है और ब्याज उसकी कितनी आई है, मूल कितना आया है और ब्याज कितना आया है। इसके अलावा अब लोन उनके पास कितना बचा है वो हम आगे लिखेंगे लास्ट कॉलम में। तो ये जो आपका चार्ट है ये रीपेमेंट चार्ट एसएचजी, बीओ और सीएलएफ तीनों अपने पास दर्ज करेगा ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे। इसके अलावा जो इसकी मॉनिटरिंग है वो वीओ, सीएलएफ और ब्लॉक स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट स्टाफ और जो हमारी स्टेट का स्टाफ है वो आगे मॉनिटर करेगा। लाइवलीहुड कमेटी भी आगे इसमें मॉनिटर करेगी। इसमें देखेंगे कि जो ये फ़ंड है किस काम के लिए यूटिलाइज़ किया गया है, जिस पर्पज़ के लिए ये फ़ंड लिया गया था उसके बिल, स्मॉल टूल्स और इक्विपमेंट्स के होना ज़रूरी है, और इसका जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है वो भी मॉनिटर होना ज़रूरी है। जो सीएलएफ बीओ है हर महीने चर्चा करेगा कि जो एसएचजी बेनिफिशियरी है, जो मेंबर हैं, क्या वो मंथली में हर महीने में मीटिंग में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब कितनी प्रोग्रेस उनकी हर महीने हो चुकी है, हर मीटिंग में ये डिस्कस किया जाएगा मंथली की। इसके अलावा सेपरेट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, जो रेगुलर बेस पे इनका अलग से इनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है पीएमएफएमई का, वो अलग से रोटेशन वाइड जो फंड है उसमें दर्ज किया जाएगा। जो मेंबर ने पैसा खर्च किया है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 15 दिनों के बाद, पैसा मिलने के बाद तुरंत भरा जाएगा। सीएलएफ और बीओ के द्वारा इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि जो पैसा मेंबर को मिला था 30 दिनों के अंदर जो एसेट है वो खरीदे जाएं। इसके अलावा जितने भी तरह के बिल्स वगैरह है वो 1 महीने के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के साथ सीएलएफ में जमा करवाने अनिवार्य है। पीएमएफएमई स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक फ़ोटोग्राफ जिसमें आपका पीछे बैनर लगा हो और उसके आगे जो सदस्य इस कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, इसके अलावा आगे पैक किया हुआ प्रोडक्ट दिखाना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल जो भी इस योजना से संबंधित भरने के लिए आपको एमआईएस के लिए ज़रूरत पड़ती है वो उस फॉर्म में आप भर सकते हैं। यदि आप पीएमएफएमई स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने सीएलएफ व ब्लॉक ऑफिस में संपर्क करें, विकासखंड कार्यालय में नज़दीकी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।